घर पर पड़ी हुई प्लास्टिक की पुरानी कंघियों के साथ आप अपने घर की ना सिर्फ ये कि पंखे साफ़ कर सकते हैं बल्कि एसी और पर्दों की हर चीज़ जो पर्दों की फिटिंग होती है उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। ना सिर्फ पर्दों की बल्कि आपकी विंडो विंडो हर चीज़ घर की वॉल्स वगैरह को आप नीट क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका साबुन भी इस तरीके से एक दिन के बाद ही जो गलना स्टार्ट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो और बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, उसको आपने क्या करना है वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से आप उसको महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा टिश्यू पेपर के ऊपर आपने सिर्फ ये पाउडर डालना है तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना इस मौसम की वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा आपने चाय की पत्ती का डब्बा जो है जो उसके अंदर जो रैपर होता है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। शैम्पू की खाली बोतल को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, उसका आपने यूज़ क्या करना है। उसके अलावा आपके पास अगर जो मास्क है, मास्क को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले ये कि जब हमारा साबुन लगाते हैं हम तो वो पानी नीचे से लग के ना साबुन बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब भी हो जाता है और सबसे बढ़कर ये कि साबुन वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास अगर इस तरीके से कोई भी डिस्पोजेबल बर्तन है तो आपने वो ले लेना। आप एज इट इज़ जैसे मैं चढ़ा रही हूँ इस तरह आप ऊपर रबर बैंड चढ़ाएंगे ना तो वो बिल्कुल इसके ऊपर एडजस्ट नहीं होंगे, बार बार जो है ना वो इधर उधर जो है ना वो उठते जाएंगे। आपने थोड़े थोड़े से कैंची के साथ कट लगा लेने हैं। आपने चारों तरफ से इसको कट लगा लेने, फिर उस कट के अंदर जो है ना ये अपने रबर बैंड जो है वो उन कट जो लगाए होंगे ना छोटे छोटे आपने सीजर के साथ, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, आपने उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से लगा के आपने इसके अंदर जो है ना वो डालते जाने हैं। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी है। इसके साथ आप ना सिर्फ ये कि आप बहुत सारी जो अपने घर की ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी बल्कि आप बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को आसान बना लेंगी। अपनी लाइफ में आप कभी भी स्ट्रेस वगैरह या फिर आप लोगों को कभी भी उलझन नहीं होगी कि ये काम करने वाला है, ये इस तरह करना है, या आप बहुत सारे अपने इसके प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व कर सकेंगी। इसी तरीके से कट लगा के आपने इस तरीके से रबड़ बैंड जो है ना वो लगा लेना है। रबड़ बैंड आपके पास मोस्टली जो है ना वो कोई भी चीज़ अगर पैकिंग में आती है तो मोस्टली उसके साथ जो है ना इस तरह रबड़ बैंड होते हैं, नहीं तो बाजार से भी बहुत आसानी के साथ जो है ना वो चंद पैसों के ना बहुत सारे से ये मिल जाते हैं। इस तरीके से आपने ले लेने अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक, जितना आपका बॉक्स है या जितना आपका वो साबुन की टिक्की का साइज़ है उसके मुताबिक आपने इसको एक इस तरीके से आपने इसका जाला सा बुन लेना है, जाला सा बना लेना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका साबुन जो है ना वो बिल्कुल भी गलेगा नहीं, बल्कि आपका साबुन जो है ना वो कितने दिनों तक, जो पहले आपका 10 से 15 दिन सिर्फ गुजरता था ना साबुन की टिक्कियाँ, एक हफ्ते तक आप गुजारते थे, वो 10 से 15 दिन तक चले जाएगी। इतनी देर तक इसका साबुन की जो है ना वो लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि इस तरह हमारा ज़्यादातर साबुन जो है ना वो वेस्ट होता रहता है। डिपेंड करता है, वैसे भी साबुन जो है ना वो डिपेंड करता है कि फैमिली कितनी है, उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप अपना साबुन जो है ना उसको रखेंगी तो होगा ये कि साबुन की टिक्कियाँ आप इसके ऊपर रखेंगी। साबुन की टिक्कियाँ जो है ना जिसका जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर होगा, जितना भी उसको पानी वगैरह लगा होगा, वो सारे का सारा इस बॉक्स के अंदर आपने सिर्फ 1-2 बार यूज़ करने के बाद इस बॉक्स को जो है ना वो उसका पलट कर पानी निकाल देना। आप टिश्यू के साथ इसको अंदर से या किसी भी ब्रश वगैरह के साथ इसको अंदर टिश्यू डाल के तो इसको साफ़ करके दोबारा भी रख सकती हैं, या इसको वैसे भी आप चेंज कर सकती हैं। क्योंकि अगर इस तरह के बॉक्सेस जो हमारे घर में मोस्टली आते ही रहते हैं, आपने इस तरीके से रख देना है तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका साबुन जो है ना वो जो एक हफ्ता गुजारता था वो 15 दिन तक कैसे गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो नेक्स्ट टिप है ना वो भी बहुत अहम है। ये मौसम जो है ना इस मौसम में वैसे भी सैलाब, बारिशें और ये वैसे भी मौसम की वजह से ना जैसे गंदगी बाहर ज़्यादा होती है ना तो मच्छर भी ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो आपने मच्छर को ख़त्म करने के लिए अपने घर में करना क्या है, आपने एक टिश्यू में ले लेना है, कोई भी टिश्यू ले लें, उसके ऊपर आपने ये पाउडर, ये मैजिकल पाउडर हर घर में हर किचन में अवेलेबल होता है, आसानी के साथ जो है ना वो आप इसको ले सकती हैं। क्या है ये है दालचीनी का पाउडर या सिनेमन पाउडर, इसको ले लेना है। उसके बाद आपने तेज़पात इसके ऊपर डाल के इस तरीके से आपने इसकी बत्ती सी बना लेनी है। बत्ती बना के फिर आपने इसको करना है क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आपके घर से ना सिर्फ ये कि मच्छर वगैरह सारे छूमंतर हो जाएंगे, बल्कि जो हल्की फुल्की सी जो फफूंदी सी आ जाती है ना बाज़ औक़ात
वो भी बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इस मौसम में ये चीज़ें लाजमी होते हैं, तो आप लाजमी ये टिप जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका फ़ायदा कितना मिला है। बहुत ही अमेजिंग है। जैसे ही आप लगाएंगे जो उसकी धुआं होगा ना, थोड़ी सी आपने उसके से चलने देनी है, उसके बाद आपने इसको फूंक के साथ जो है ना वो ख़त्म कर देना। इसका धुआं जो है ना वो जहाँ जहाँ फैलेगा, सारे वो तेज़पात और जो है ना दालचीनी का पाउडर का खुशबू जो है ना स्मेल होगी वो सारे घर में फैल जाएगी, और उससे आपकी जो फफूंदी सी होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अहम है। इस तरह चाय की पत्ती हम जब लेके आते हैं ना, तो उसके अंदर से एक इस तरह का एल्युमिनियम फॉइल का एक रैपर सा निकलता है, वो पॉकेट की साइड का बना होता है। तो आप ना सिर्फ उसको फेंके ना ही, बल्कि आपने बॉक्स को फेंके। आपने करना है क्या है, दोनों का मैं आप लोगों को यूज़ अलग-अलग बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इनको दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ इसमें आप सॉल्व करके या हल करके या इसको मैनेज करके रख सकती हैं। इसके अंदर आपने करना क्या है, इसको आप फोल्ड कर लें किसी तरीके से भी, तो ये एक बॉक्स की सूरत में बन जाएगा, या एक स्टैंड जो है ना वो बन जाएगा। तो बाज़ औक़ात जो है ना हमारे बच्चे जो है ना बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, या वैसे भी हमारे घर में इस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए हम साशे लेके आते हैं। तो आपने करना क्या है, वो साशे जो है ना वो सारे के सारे एक ही जगह पर इकट्ठे करके इसके अंदर आपने समेट देने हैं। बहुत उम्दा तरीके से जो है ना आपकी वो मैस भी क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से अरेंज होकर आप अपनी फ्रिज के किसी कोने में रख सकती हैं, या ड्राई किसी जगह पे रखने हैं तो आप इस तरीके से अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकती हैं। अपने किचन में किसी कैबिनेट वगैरह में इस तरीके से रखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें जब भी ज़रूरत पड़े आसानी के साथ इसको निकालो और निकाल के दे दो। नहीं तो हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं, सुबह लंच के वक्त बहुत ज़्यादा अफरा तफरी सी पड़ी हुई होती है, तो उस वक्त बहुत ही मसला होता है। आप इसमें भी डाल के रख सकती हैं। इसी तरह अगर आपके पास अगर ये रैपर नहीं है, बाज़ पत्ती के अंदर नहीं होता, एज इट इज़ पत्ती लोगों ने बाज़ बॉक्सेस के अंदर डली हुई होती है, तो आपने क्या करना है, इसका जो बॉक्स होता है ना उसको भी ले लेना, उसको काट लेना। साइज़ के मुताबिक आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। चाहे तो उसके आप जो है ना वो अच्छे तरीके से कोई शेप बना सकती हैं, या फिर कोई भी उसको किसी भी तरीके से आप जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकती हैं जैसे आपको रिक्वायर्ड होगा। आपने क्या करना है, वही बॉक्स लेकर उसको अपने ऊपर आप डिज़ाइन वगैरह भी बना सकती हैं। उसके ऊपर चाहे तो आप कोई जो है ना रैप शेप भी कर सकती हैं, चाहे कपड़े का कर लें, चाहे किसी ऐसे ही रहने दें। लेकिन मुझे आपको सिर्फ बताना था, तो क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी जो है ना अंदर से रैपर निकलता है उसी के अंदर रखती हूँ ज़्यादातर, तो इस तरीके से भी आप इसके अंदर भी रख देंगी तो आपका जो है ना वो बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपकी सारी कैचअप मैनेज हो जाएगी। बढ़ते हैं इस तरह शैम्पू की जो है ना ज़्यादातर बॉक्स जब खाली होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको बास्केट में फेंक देते हैं। आपने इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं, ये बहुत ही उम्दा चीज़ें इससे बन सकती हैं। पहले भी मैं अपनी 2-3-4 वीडियो में ना इसके ये हैक्स जो है ना वो शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। आज फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इसका ढक्कन जो है ना वो भी बहुत काम किया, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से होल्डर बना होता है। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो है ना टेप वगैरह कोई भी सोल्यूशन वगैरह इस तरीके से लगा के, तो आप उसको चाहें तो अपने दीवार के साथ लगा लें, और इसके अंदर कोई भी आपके किचन टॉवल जो होता है या डस्ट करने के लिए जो आपको कोई भी डस्ट का कपड़ा जो होता है ना उसको आप इसको अच्छे तरीके से किचन की दीवार के साथ जो है ना वो चिपका दें। तो उसके बाद उसके अंदर अपना कपड़ा जो है ना वो उसको होल्ड कर दें, तो आपका कपड़ा जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर रहेगा। सबसे बढ़कर ये कि हमें जब भी अचानक से कोई चीज़ गिर जाती है या कोई चीज़ जो है ना वो उठानी पड़ती है, तो हमें जो है ना कपड़ा मुश्किल से ही मिलता है, इधर उधर से ढूंढना पड़ता है उतनी देर तक। बाज़ औक़ात चूल्हे पे हमारी चीज़ जो है ना वो जल जाती है, और बाज़ औक़ात हमारी चीज़ जो है ना वो और ज़्यादा मैस क्रिएट कर देती है। जैसे काउंटर वगैरह पे कोई चीज़ गिर जाए तो आपने इस तरीके से जो है ना अपनी टेप सोल्यूशन टेप ले लेनी है, डायरेक्ट छोटी वो जो मैंने आपको बताई है उस तरीके से भी लगा सकते हैं, या इस तरीके से जो है ना इस तरीके से भी आप अपनी जो है ना टेप लगा लें, और टेप लगा के दीवार के साथ इसको आपने चिपका देना है। उसके बाद अपना इसके अंदर जो है ना अपना किचन टॉवल जो है ना डस्टिंग के लिए, चाहे वो रोटी का टॉवल हो या चाहे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो अपना चीज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, डेफिनेटली वो हर चीज़ किचन में ये यूज़ हो रही होती है, तो आपने इसको इस तरीके से डाल लेना। बस इस थोड़ी सी ये वाली टेप जो है ना थोड़ी सी ये स्टिकी होती है, ये इसको उतारना ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो थोड़ा मसला होता है। इससे जो है ना वो टेप बाज़ औक़ात तो ख़राब भी हो जाती है। जैसे ही आप इसको खींचोगे आपकी टेप भी साथ ही वो बहुत सॉफ्ट सी बहुत पतली सी होती है, तो वो ख़राब हो जाती है। इस तरीके से आपने इसको एहतियात के साथ उतारना, उतारने के बाद फिर आपने इसको दीवार के साथ लगा देना। अच्छे तरीके से ये सारी जो है ना वो दीवार के साथ चिपक जाएगी।
जाएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल जो है ना बिल्कुल चूल्हे के पास या फिर अपने काउंटर के पास जहाँ पे आप ज़्यादातर फील करें कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, आपने उसको लगा देना। वहाँ पे इस तरीके से लगाएंगी, थोड़ी देर के लिए आपको इसको प्रेस करके रखना होगा, नहीं तो अदरवाइज़ जो है ना दीवार पे, क्योंकि टाइल्स जो होती है ना उसके ऊपर चीज़ जो है ना स्टिक होना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, ख़ास तौर पर जो टाइल्स होती हैं वो शाइनिंग होती हैं तो उसके ऊपर चीज़ टिकती नहीं है। तो आपने इस तरीके से टिका लेना है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो है ना किचन टॉवल जो है ना वो रख देना है, या फिर बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो इसको कील के साथ भी, मैं तो मोस्टली जो है ना अगर कील वगैरह लगा हुआ तो उसके अंदर इसको एडजस्ट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको रखती हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मोस्टली जो है ना मेरे किचन में ये जगह जगह नज़र आएंगे, वो मैं लगाए रखती हूँ। तो उसके अंदर जो है ना अपने किचन टॉवल जो है ना उनको, या फिर डस्टिंग का जो कपड़ा होता है उसको मैं इसके अंदर जो है ना हैंग कर देती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जो आप इस तरीके से लगा सकती हैं। आप चाहें तो किसी तरीके से भी, चाहे कील के साथ इसको एडजस्ट कर लें, अगर आपसे वैसे मैनेज नहीं हो रहा, जैसे मेरे से अभी टेप के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कील के साथ लगाने की आदत पड़ी हुई है, तो कील के साथ लगा के आप उसके अंदर जो है ना किचन के अंदर इस तरीके से अपना टॉवल जो है ना उसको हैंग करें और फिर उसको यूज़ करें। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो कैसी लगी। बढ़ते हैं, जो शैम्पू की बोतल की टिप है वो बहुत अमेजिंग रहती है कि बाज़ औक़ात हम बहुत सारी अपनी चीज़ों को अरेंज करने के लिए गैजेट्स जो है ना महंगे महंगे ला के रखते हैं, तो क्यों ना, क्योंकि इस महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत हर बंदे के लिए, चाहे वो जितना मर्जी कमा रहा हो, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम आसानी के साथ अपनी कोई भी चीज़ जो है ना वो घर पर इन चीज़ों से, बेकार चीज़ों से जो कि हम बिल्कुल जो है ना बेकार हो करके बास्केट में फेंक देते हैं, उसके साथ अगर हम उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को तो अपना गैजेट्स बना लें, ना सिर्फ ये कि वो देखने में खूबसूरत लगती हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जो शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी बना सकते हो, जिस तरीके की आप चाहते हो, जिस तरीके यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो वहाँ पे उसके मुताबिक आपने इसको बना लेना है। ये बहुत ही उम्दा तरीके से जो है ना वो बहुत सॉफ्टली, बहुत ही इतनी वो नरम सी होती है ना, किसी भी सीजर के साथ भी इसको काट सकते हो। तो ये देखें मैंने इस तरीके से ये शेप बनाई है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। आप इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, अगर ढक्कन जो है ना आपको नहीं चाहिए तो ढक्कन को इसी पे लगा के इसके अंदर जो है ना आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं और इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। अगर ढक्कन वाला होगा तो मैं इसको वॉशरूम वगैरह में रखूँगी, ताकि अपने जो है ना ब्रश वगैरह वो रखूँ, अगर उसमें से पानी वगैरह भी हो तो वो नीचे से ढक्कन खोलूँ तो पानी जो है ना वो नीचे से सारे का सारा निकल जाएगा, बिल्कुल भी आसानी के साथ सारा पानी जो है ना वो रिमूव हो जाता है। इस तरीके से आपने इस तरीके से लगाना है और लगा के इसको रख देना है। जब भी इसके अंदर देखा कि पानी ज़्यादा हो गया तो उसको आपने नीचे से रिमूव कर देना है। तो ऊपर से अभी आप शेव इसकी जितनी मर्जी तरीके से आप अपनी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए होगा उसके मुताबिक इसको काटें। और उसके बाद दूसरा जो है ना वो मैं उसको किचन में यूज़ करूँगी, जो कि मोस्टली हमारी जो बिल्कुल नज़दीक चीज़ें चाहिए होती हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं मिलती हैं। जैसे कि हमें बाज़ औक़ात छुरी जो होती है ना वो बहुत अचानक से, और कैंची वगैरह जो है ना बहुत अचानक हमें चाहिए होती है, तो वो उसके लिए हमें फिर सर्च करना पड़ता है, इधर उधर ढूंढना पड़ता है। तो उस सारी टेंशन से बचने के लिए आपने करना क्या है, इसके अंदर जो है ना एक सुराख कर लेना। उसके बाद आपने किसी भी कील वगैरह जो है ना उसको लगा लेना है किचन के अंदर। टाइल पर किचन टाइल इस तरह लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें मैंने इस तरीके से लगाया। अब मैं छुरी और कैंची अपनी दोनों इसके अंदर रखूँगी और बवक्त ज़रूरत जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको ले लूँगी। तो बढ़ते हैं आज की मेन और अहम टिप्स और ट्रिक्स जो है ना, तो किस तरह आपने कंघी के साथ अपने घर की सारी चीज़ें साफ़ कर लेनी है। अपना खुसूसन पंखा हो या फिर AC हो, हर वो चीज़ जो आपको ऊंचाई पे हो, जहाँ पे आपको स्टूल वगैरह सीढ़ी वगैरह की ज़रूरत पड़े, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, सिंपल एक कंघा ले लेना है जो आप बेकार मोस्टली जो है ना वो ज़्यादातर आजकल जो न्यू जनरेशन है ब्रशेज़ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल भी कंघी वगैरह कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करें। तो कोई भी आपने ना वाइपर का डंडा ले लें, कोई वैसे स्टिक ले लें, कोई भी डंडा आपके पास पड़ा हुआ वो ले लें। तो मेरे पास नहीं था, मैंने वाइपर का डंडा जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। आपने कंघे को साथ जो है ना कंघा लगा देना उसके साथ डंडे के साथ। उसके बाद आपने कोई भी डोरी ले लेनी है। डोरी नहीं है तो आपको कपड़ा जो है ना पुराना उसको फाड़ के उसको इस्तेमाल कर सकती है। मेरे पास ये जो है ना वो प्लास्टिक की डोरी पड़ी हुई थी तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपने इसको शर्त ये है कि आपने इसको टाइटली बांधना है बहुत अच्छे तरीके से। जब इसको टाइटली आप बांध लेंगे ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना काम करेगा और आपको बार बार इरिटेशन भी फील नहीं होगी। आपका काम भी बहुत मिनटों सेकंडों में हो जाएगा और बहुत उम्दा काम हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से नॉट लगा लेनी है। नॉट इसको इस तरीके से लगाएं कि बाद में आपको इसको जो है ना रिमूव करना भी आसान हो जाए। इस
तरीके से और फिर देखने में भी वो अच्छी लगे। इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करते हुए ना अच्छे तरीके से कर लेना। अब उसके ऊपर आपने और क्या चीज़ लगानी है कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो नीट क्लीन हो जाएंगी, आपको चीज़ें जो है ना उनके ऊपर रैशेज़ भी नहीं पड़ेंगे। डेफिनेटली जब हम कंघा सिर्फ कंघा ही यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम अच्छे तरीके से सफाई तो नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर लगाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, तो ये देखिए इस तरह की हमारे घर में मोस्टली जो है ना पैकिंग में इस तरह की जो है ना वो फोम जो है ना वो आई ही रहती है और ढेरों के ढेर पड़ी हुई थी। मेरे पास भी इस तरह कि अभी ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने 2 रखी हैं, इससे बड़े बड़े ब्लॉक्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो इनको मैं सेव करके रख लेती हूँ क्योंकि वो वक्त ज़रूरत काम आ जाते हैं। और मोस्टली मुझे तो इस तरह के कामों के लिए ये चाहिए ही होती हैं चीज़ें। कभी ना भी हो तो मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा गीला करके और अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके इसके ऊपर कोई भी कपड़ा चढ़ा के तो सारे घर के फर्नीचर वगैरह को साफ़ कर लेती हूँ। मुझे बार बार कपड़ा जो है ना वो गीला नहीं करना पड़ता, जितना चाहे मर्जी फर्नीचर हो तो उसके ऊपर भी वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको रबड़ बैंड के साथ दोनों साइडों से ना अच्छे तरीके से होल्ड कर देना और उसके बाद आपने जो है ना अपना जितना भी है घर का ऊंचाई वाली चीज़ें, चाहे वो आपका पंखा हो, चाहे वो आपकी वो जो आपके पर्दे होते हैं ना उसके ऊपर से जो आपने रेलिंग्स वगैरह लगाई होती है पंखों के लिए उसके ऊपर हो, या दीवारें जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा जो मट्टी और गर्द आलूदा हो जाती हैं उसको पंखों को मोस्टली साफ़ करने के लिए पंखे हों या फिर एसी वगैरह हो तो इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड डाल लेती हूँ और बाकी पर्दे और दीवारें मैं इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। होप आप लोगों को मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।